ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 7 से 13 जुलाई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह जो बहुत तेज गति से भागते हैं। अगर इसी हफ्ते की बात करें तो आपके अष्टम भाव से स्टार्ट कर आपके 10वें भाव तक जाएंगे। इतना तेज कोई ग्रह नहीं चलता। तेज तो चलते ही हैं, वो मन के कारक हैं और जिस भी भाव में जाते हैं, ग्रहों के साथ संबंध बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के इस गोचर का हमारे जीवन पर? क्या संभावितः अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है? इन सभी चीज़ों को समझने के लिए कहीं ना कहीं ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है ये अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा ऑलरेडी 7 जुलाई को आपके अष्टम भाव में ही होंगे, 6 जुलाई की शाम को ही आ चुके होंगे और 9 जुलाई सुबह के 4 तक यहीं पर रहेंगे। अष्टम के चंद्रमा, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, कोई बहुत अच्छे तो माने नहीं जाते। ऊपर से यहाँ पर वो नीच के भी हैं, केमद्रुम योग युक्त भी हैं, इसीलिए थोड़ी सी संवेदनशीलता ज़्यादा रहेगी। और मंगल का प्रभाव भी है जो खुद अंगारक दोष बनाकर बैठे हैं और ये अष्टम का भाव खुद मंगल का है। तो ये हफ्ते का जो शुरुआती भाग है ये अनिश्चिततापूर्ण रहेगा। चौथे घर के स्वामी है चंद्रमा, वैसे भी इमोशंस के कारक है, चौथे घर के स्वामी भी हैं, इसलिए इमोशनली बहुत वल्नरेबल टाइम रहने वाला है। गलत निर्णय लेने की संभावना, गलत लोगों पर भरोसा करने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ये सब तो है ही, रही सही कसर क्योंकि गुरु से छठे में है तो षडाष्टक योग है यानी कि शकट योग, उसने भी पूरी कर दी कि कार्य भी डिले होंगे। इसीलिए महीने का हफ्ते का शुरुआती भाग थोड़ा अनिश्चिततापूर्ण है, पर अच्छा ये है कि शुक्र की दृष्टि है जो धनेश है, सप्तमेश है, पैसा आ सकता है। बिजनेस हो, करियर में भी अचानक से धन का लाभ हो सकता है, कुछ इंक्रीमेंट्स वगैरह हो सकते हैं, लेकिन मानसिक स्वरूप से थोड़ा सा दिक्कत है। अच्छा, मंगल का प्रभाव भी है और नीच के चंद्रमा केमद्रुम योग, बहुत गुस्सा भी रहेगा, बहुत फ्रस्ट्रेशन भी रहेगी, तो मानसिक चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और जब मैंने कहा शकट योग है, चीज़ें रुकेंगी अटकेंगी तो और फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। विश्वास मत कीजिएगा किसी पर भी, जितना बिना इन्फ्लुएंस के किसी के इस टाइम को काट सकते हैं उतना अच्छा है आपके लिए। नवांश कुंडली कहती है कि ज़्यादा किसी का लाभ करना यहाँ पर आपको ही नुकसान देकर जाएगा। अपने काम से काम रखिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जॉब चेंज करने का अच्छा अवसर है, इवन कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी मिल सकता है। बिजनेस में बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रखिएगा तभी लाभ होगा। लव लाइफ, पेशेंस दिखानी पड़ेगी, ये टाइम थोड़ा सा आपकी पेशेंस का टेस्ट होगा। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, थोड़ी पॉजिटिविटी ही दिख रही है। चीज़ों को समझने का मौका मिलेगा, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स, एक्सेप्टेंस, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, आप में क्या दिक्कत है, तभी आगे बढ़ पाएंगे। सेहत के दृष्टिकोण से बीपी की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ और इन्फेक्शन, सर्वाष्टक में आपका लग्न ही बली है, कोई भी बड़ा निर्णय हफ्ते के शुरुआत में मत लीजिएगा। मन बहुत करेगा लेकिन कोशिश कीजिए कोई भी बड़ा निर्णय हफ्ते के शुरुआत भाग में ना लें। 9 जुलाई सुबह के 4 बजे के आसपास नवम में आ जाएंगे चंद्रमा यानी कि धनु में, और 11 जुलाई दिन के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना वैसे तो ठीक है। अब देखिए, केमद्रुम योग तो बना रहेगा लंबे टाइम तक, पूरे हफ्ते बनेगा। अगले हफ्ते जाके जब राहु के साथ आए, क्योंकि राहु का प्रभाव तो नहीं था, लेकिन शनि से 12वें में आ गए, तो केमद्रुम योग तो पूरे हफ्ते है। लेकिन एटलीस्ट ये है कि नीच की राशि से निकल गए, अष्टम से निकल गए, थोड़ा सा प्रभाव अच्छा आएगा। और यहाँ पर गुरु की दृष्टि आ गई तो गजकेसरी योग बन गया, सूर्य की दृष्टि आ गई तो पूर्णिमा युक्त चंद्रमा हो गए, और ये सूर्य आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, गुरु भी लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, ये भाग्य भाव है जहाँ पर गुरु की दृष्टि है। तो हफ्ते का मध्य भाग कंपैरेटिवली देखा जाए तो हफ्ते के शुरुआती भाग से अच्छा रहेगा। यहाँ पे चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी,
यहाँ पे भाग्य का साथ अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। एक जो बहुत ज़्यादा अनिश्चितता दिख रही थी वो कम होगी, लेकिन फिर भी ध्यान ये देना है कि शनि की 10वीं दृष्टि है, विषदोष बन रहा है। ये शनि अभी मंद है और 13 तारीख को वक्र हो जाएंगे। चंद्रमा धनु में है, शनि की दृष्टि पंचम से पंचम, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी और मंद शनि का प्रभाव यानी कि चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। मैं अभी भी कहूँगा बहुत बड़े निर्णय इस हफ्ते नहीं लेने, छोटे मोटे बदलाव के लिए ठीक है। और जैसा मैंने कहा हफ्ते का मध्य भाग कंपैरेटिवली बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी ये एंग्जाइटी और वक्री शनि का प्रभाव ओवर थिंकिंग भी करवाएगा। वक्री तो सर अभी नहीं है, मंद शनि का प्रभाव ओवर थिंकिंग भी करवाएगा और आपके चीज़ों को समझने की क्षमता पर भी एक थोड़ा सा धुंधलापन लाएगा। तो यहाँ से अपने आप को बचा कर रखना है। नवांश कुंडली बताती है कि उन लोगों के साथ टाइम बिताइएगा जो आपको समझते हैं, पहचानते हैं, जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में भी सेम चीज़ कहूँगा, हो सकता है थोड़ी दिक्कत आए तो जिन पर ट्रस्ट है उनसे बातचीत कीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, आपको आगे बढ़ना है तो सोचना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा। अभी सोच बड़ी नहीं है इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे। लव लाइफ, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक आत्मीय तौर पर कनेक्शन की कमी दिख रही है पार्टनर के साथ, इस पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, चीज़ों को समझने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स, एक नई शुरुआत करने का मौका, कुछ नए मौके जीवन में आ सकते हैं, भाग्य का साथ मिलेगा। सेहत के दृष्टिकोण से बीपी की प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन, हड्डियों के रोग, जिनको अर्थराइटिस आदि है, दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में फिर से लग्न बली है। हाँ, छोटे मोटे निर्णय ले सकते हैं, लेकिन फिर भी कहूँगा कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए हफ्ते का मध्य भाग भी अच्छा नहीं है। 11 जुलाई दिन के 1 बजे के आसपास चंद्रमा आपके 10वें घर यानी कि मकर में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा होता है, उपचय भाव है। केमद्रुम योग तो जैसा मैंने कहा पूरे हफ्ते रहेगा, लेकिन धीरे धीरे करके चंद्रमा की स्थिति ठीक हो रही है। यहाँ पर अगर देखें तो शनि का प्रभाव नहीं है, शनि की राशि में है लेकिन शनि का प्रभाव नहीं है, अष्टम से निकल गए जो हफ्ते के शुरुआती भाग में थे, तो ठीक है। अब ये बुध का प्रभाव है जो आपके तीसरे और छठे घर के स्वामी है, उपचय भाव के स्वामी है, चंद्रमा उपचय भाव में है, तो काम आगे बढ़ेगा, करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। बस ये है कि ये बुध भी 18 तारीख को वक्री हो जाएंगे, तो ये भी मंद है। तो सोच आपका क्या, मैं क्यों डिसीजन बड़े लेने से मना कर रहा हूँ, क्योंकि एनालाइजिंग कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं रहेगी, तो अच्छा बुरा में भी उस हफ्ते ज़्यादा ना जांच परख पाए, तो बुरे निर्णय ले सकते हैं, गलत निर्णय ले सकते हैं। और बुध का प्रभाव चंद्रमा पर कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है, तो इससे भी थोड़ा सा आपको बच के रहना है। केमद्रुम योग है, 10वें घर में चंद्रमा है, चौथे घर के स्वामी है। ये कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन दिलाता है, प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी बनाता है, लेकिन गलतियां हो सकती हैं थोड़ी सी कार्य क्षेत्र में, इसलिए बहुत फोकस होकर काम करना है। स्पेशली अगर ट्रांजैक्शनल वर्क है या बहुत ऐसा काम है कि आपके हाथों से वो निकल गया काम, तो वो डन है, बल्कि आप फाइनल पॉइंट पे हैं, तो बहुत, अगर रिपेयर का, ठीक करने का कोई इसके बाद अवसर नहीं होता। कई कार्य होते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि आप एक फाइनल पॉइंट में कि भाई आपका साइन हो गया तो डन, तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। नवांश कुंडली थोड़ा सा हम्बल रहेगा, ग्रेटिट्यूड की भावना रखिएगा, ईगो मत दिखाइएगा यहाँ पर। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कॉन्फिडेंस रहेगा, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने में टाइम नहीं लगेगा, इसलिए फोकस होकर बिजनेस। देखिए मैं कहूँगा ना, बिजनेस में थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचिए। अभी क्या है ना, छोटी छोटी बातों पर इतने चिंतित हो जाते हैं, प्लानिंग बड़ी करते हैं, छोटी सी कोई प्रॉब्लम आई तो छोड़ देते हैं, ऐसे बड़े बड़े बिजनेस नहीं बन सकते। लव लाइफ, बैलेंस की कमी है इस टाइम में। कोई भी ऐसी बातचीत मत कीजिएगा जो आपको लगे कि माहौल ख़राब कर दे। वैवाहिक जीवन, आपको पॉजिटिविटी लानी है और इसमें प्रयत्न खुद ही करने पड़ेंगे। आज का टाइम ऐसा है, वैवाहिक जीवन में बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, थोड़ा एफर्ट लगाइए। स्टूडेंट्स, अवेयरनेस बढ़ाइए, आसपास क्या चल रहा है, बाकी स्टूडेंट्स क्या पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ें बदल रही हैं, अवेयरनेस की कमी दिख रही है आपकी तरफ से। सेहत के दृष्टिकोण से कफ रोग, चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, स्किन डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है। जॉब चेंज करने के लिए हफ्ते का अंतिम भाग भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठीक ही दिख रहा है। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को मिश्री का भोग लगाएं और हो सके तो पेड़े का भोग लगाएं, एक घी का दिया अर्पण करें और ओम हनुमते नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। आशा करता हूं कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।